नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मंगलवार को पानीपत शहर के नगर निगम में छापा मारा। छापे की सूचना पर नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। किसी को भी कार्रवाई की भनक नहीं लगे, इसके लिए मंत्री सरकारी वाहन की जगह निजी वाहन से सुबह करीब 9:10 पर निगम कार्यालय पहुंचे। छापे के दौरान मंत्री कमल गुप्ता को एक ब्रांच पर ताला लगा मिला। कारण पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने ब्रांच खुलने के समय का ब्यौरा और उसमें कार्यरत कर्मचारियों की सूची मांगी। इस दौरान मंत्री कमल गुप्ता ने लापरवाही पर 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। हालांकि कमल गुप्ता ने सस्पेंड के 2 ही कर्मचारियों का नाम उजागर किया है। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने 4 सस्पेंड करने की पुष्टि की है। साथ ही समय पर नहीं आए करीब 12 कर्मचारियों की उन्होंने गैर हाजिरी भी लगाई। हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायक पूरे 5 साल निभाएंगे सरकार का साथ। ये दावा किया पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत, नीलोखड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गौंदर, पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गलन और सोमवीर सांगवान ने किया। पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित हरियाणा राज्य भंडारण निगम में आज चारों निर्दलीय विधायक पत्रकारों के सामने ये दावा किया है। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि वह मनोहर सरकार का पूरे 5 साल साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज और नीतियों से प्रभावित होकर उनके साथ 5 साल तक साथ निभाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर अपना रही जीरो टॉलरेंस की नीति, चाहे कोई मंत्री हो या फिर अफसर हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो भी भ्रष्टाचारी मिलता है उसके ऊपर एक्शन होता है। अगर नहीं पता चलता कोई बात होती है वो अलग है, लेकिन पता चलने के बाद उसके बाद एक्शन होता है और उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो इसलिए इन बातों से प्रभावित होते और मेरे हल्के का जो काम कराया और बीजेपी विचारधारा से मैं जुड़ा होने के कारण मेरा भी कर्तव्य बनता था कि मैं सरकार के साथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास के रूप में हरियाणा में जाने जाते हैं, विकास पुरुष के रूप में। ठीक, तो इतना ज्यादा विकास कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और हमें हमारी जनता इनको सौंप के गई थी, उनके बगैर हम नहीं आए थे। इनकी इच्छा थी, हम मुख्यमंत्री जी के पास सौंप के आए थे। हम 5 साल बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। हरियाणा रोडवेज ने भी अब डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत रोडवेज की बसों में अब कागज नहीं बल्कि ई टिकट की सुविधा दी जाएगी। वहीं सिरसा डिपो के कंडक्टर भी जल्द ही मशीनों से टिकट काटते नजर आएंगे, जिसके लिए सिरसा डिपो में 210 मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। वहीं अब इस योजना के तहत जल्द ही बस कंडक्टरों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। फरीदाबाद में चल रही नीले रंग की शुभ गमन सिटी बस में सवारी करने वालों के लिए खुशी की खबर है। बस में यात्रा करने वाले लोगों को दिल्ली मेट्रो की तरह स्मार्ट कार्ड मिलेगा, जिससे उन्हें सवारी करने में डिस्काउंट मिल सकेगा। गुरुग्राम में यह सेवा बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब फरीदाबाद में भी ये सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। स्मार्ट कार्ड जो बनाने का हमारा पूरा इंडेवर है और ये जल्द ही बनेंगे। हम दिस मैटर इज़ इन प्रोसेस। IDFC बैंक है, उससे हमने अपना टाई अप किया हुआ है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट सबकी सुविधा के लिए बनेगा स्मार्ट सिटी की बेसमेंट में। सी अदर देन कन्वीनियंस, द पैसेंजर्स वुड ऑल्सो गेट अ रिबेट ऑफ 10% ऑन दी स्मार्ट कार्ड्स। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों के
ने सिरसा उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सरकार द्वारा प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को लोन दिए जाने के फैसले का विरोध भी किया है। छात्रों की मांग है कि लोन के बजाय पहले की तरह यूनिवर्सिटियों को ग्रांट दिया जाए। इस दौरान छात्रों ने कहा कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। रतिया में रामबाग के रास्ते के निर्माण को लेकर विभिन्न संगठनों की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द ही रुके हुए सड़क का निर्माण कराने की मांग की गई है। वहीं एसडीएम ने जल्द ही विवादित रास्ते को छोड़कर बाकी रास्तों के निर्माण का आश्वासन दिया है। ठीक है, इससे दुकान वाले ने भी ले रखी है। जो रामबाग बुलाडा रोड है उसका जो मेन रास्ता है वो तकरीबन 2 साल से वो बंद पड़ा है। उसका निर्माण बीच में रुक गया। उसमें कुछ डिस्प्यूट थे, उनके बारे में सारी एसडीएम साहब से चर्चा हुई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है। पहले तो हमारी ये डिमांड थी कि वो रास्ता जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अगर उस रास्ते में कोई अड़चन आती है और प्रशासन उसको दूर कर सकता है तो प्रशासन उस समस्या को दूर करे और सड़क का निर्माण हो। एसडीएम साहब ने मौके पे सारी बात डिस्कस करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि कुछ जगह पे जहाँ पे स्टे है वो बुढ़ाडा रोड से लेके तकरीबन 3 किले तक, भी उसको छोड़ के जो बाकी रास्ता है उसका काम हम आज से ही या कल से या आज से ही कह रहे हैं। कैथल में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। प्रांतीय प्रधान विश्वनाथ शर्मा और प्रांतीय महासचिव नरेंद्र धीमान को निलंबन करने का विरोध किया गया। कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ समान काम समान वेतन की मांग भी उठाई जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि 18 मई को पूरे हरियाणा से सभी यूनियनों के लोग पंचकुला में इकट्ठा होंगे और पंचकुला कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ये प्रदर्शन देखो जी, देश और प्रदेश की सरकार सभी विभागों को निजीकरण की श्रेणी में धकेल रही है। आज जन स्वास्थ्य विभाग में भी प्रदेश की सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही, पक्की भर्ती नहीं कर रही। जो हमारा 681 यूनियन का राज्य कार्यकारिणी का शिष्टमंडल था वो 13 अप्रैल को चंडीगढ़ के अंदर मिलने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उसका समय बदल करके 13 अप्रैल से 21 अप्रैल कर दिया। लेकिन हमारे राज्य नेताओं को पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई। जब 13 अप्रैल को हमारे राज्य के नेता मिलने के लिए चंडीगढ़ के अंदर गए तो उस समय उन्होंने मिलने से मना कर दिया और टाइम नहीं दिया। तो हमारे साथियों में रोष था, लेकिन देश और प्रदेश की सरकार ने जो निजीकरण की श्रेणी में प्रदेश के विभागों को बर्बाद करने पर तुली है तो हमारे राज्य के नेताओं को सस्पेंड कर दिया। हम तब से लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं। जो 13 मई को हमारे शीर्ष नेतृत्व को बुलाया गया था, सीम खन्ना ने, यासी पब्लिक का सेक्टर 4 पंचकुला ने, उन्हें बातें करना मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजह में हमारे शीर्ष नेतृत्व को 2 साथियों को हमारे को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद हमारे को पूर्व तिथि घोषित के अनुसार परिमंडल हरियाणा प्रदेश में सबको हमारा धरना प्रदर्शन चले हुआ है और हमारा 18 तारीख को EIC पब्लिक हेल्थ सेक्टर 4 का घेराव है। अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हमारे आंदोलन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान सीवर लाइन टूटने से सेक्टर 3 के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या से निजात नहीं पा सके। यहां तक कि मुख्य पाइपलाइन को ठीक करने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कई बार अधिकारियों को आदेश दिए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं इस मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया RWA की तरफ से 10 बार पत्र लिखे जा चुके हैं और मौखिक तौर पर मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ये है जी, जब से ये पहले तो इसका बाहर से कनेक्शन नहीं था, मेन लाइन से कनेक्शन नहीं था। अभी जब से ये बाईपास बन रहा है, जो बाईपास पे कहीं से दिक्कत आ रही है, वहाँ टूटी हुई है, वहाँ मंत्री जी को बोल दिया। सारी पब्लिक कई बार इकट्ठी होकर उनके पास गई है, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हुड्डा के कर्मचारियों को कई बार बोल लिया, SDO एक्सचेंज सबको, सबकी नॉलेज में है ये, पर इसका कोई समाधान नहीं हो रहा अभी तक।
परेशानी ये है कि कहीं से ना वो लाइन टूटी हुई है, उसका वो समाधान नहीं हो पा रहा है। नेशनल हाईवे के नीचे जो बॉम्बे हाईवे बना ना, इसके नीचे कहीं टूट गई लाइन। यहाँ पर लगाया गया है। फतेहाबाद के एक समाज सेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने आज लघु सचिवालय में ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारी जनता की आवाज सुनने के बजाय चैन की नींद सो रहे हैं, इसलिए ढोल बजाकर उन्हें जगाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल फतेहाबाद में बीते माह शहर वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर वार्ड में खुला दरबार लगाया गया था, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं रखी थी, लेकिन 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया और साथ ही समस्याओं के समाधान नहीं होने पर डीसी के घेराव की चेतावनी भी दी गई है। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मंगलवार को स्थानीय पंचायत भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा, 1 या 2 लड़कियों पर ही परिवार नियोजन करने वाली जिला की 50 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की लड़कियों 6 लड़कियों को एंड्रॉयड फोन देकर उनका हौसला बढ़ाया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। महिलाओं ने गीत गाकर लड़कियों के कानूनी अधिकारों का संदेश के रूप में प्रस्तुत करते हुए शानदार प्रस्तुति दी। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो अच्छा कार्य हुए हैं और जिन्होंने किया है उनको सम्मानित किया। इसमें पहला पार्ट वो था कि जिन माताओं ने लड़कियां 1 या 2 लड़कियां होने के बाद अपनी परिवार को कंप्लीट कर लिया, उनको हमने सम्मानित किया और सरकार की तरफ से जो राशि मिलती है 5100 रुपये वो भी दिए और सर्टिफिकेट भी दिए। साथ में हमने अपनी जो आंगनवाड़ी वर्कर थी जिन्होंने परिवार नियोजन में हो या बेटी बचाने में हो, जो लड़का लड़की का अनुपात है उसको ज़्यादा अच्छा करने में हो, उनमें जो अच्छा कार्य किया उनको भी सम्मानित किया, सर्टिफिकेट भी दिया और 1100 रुपये की राशि भी दी है। इसके साथ हमारी 2 आंगनवाड़ी वर्कर जो है स्टेट लेवल में काफ़ी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने वहाँ का स्टेट लेवल का अवार्ड दिया, वो भी हमने आज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में मंगलवार को स्थानीय रेड क्रॉस कार्यालय में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम मोहाली पंजाब द्वारा दिव्यांग जन के लिए एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने शिरकत की और जरूरतमंद लोगों को ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक अंग वितरित किए। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने समारोह में 153 लाभार्थियों को 14,16,000 रुपए की राशि के 213 सहायक अंग वितरित किए। इस अवसर पर लाभार्थियों ने सरकार का आभार भी जताया। फतेहाबाद लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब लिव इन में रह रहे प्रेमी युगल पर युवती के परिजनों ने हाथापाई शुरू कर दी। युवती के परिजन युवक को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे, जिसके एक फुटेज भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि लोग एक युवक को कपड़े से पकड़कर ले जाते हैं और वहीं युवक युवती ने कहा कि वे दोनों अपनी मर्जी से
साथ में रह रहे हैं और बालिग हैं। प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। लिविंग का हमारा सर्टिफिकेट बना आज घर के बाहर निकल रहे थे। ठीक है। जो लड़की है रिंग की जी, इससे हमारे दौरान प्रेम संबंध है काफ़ी टाइम से, 1 महीने से हम रहे हैं दिन में। तब से ये कहती भी आ गई है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मैं तो मरूंगी या तो आप शादी करो अभी। मैंने जी एक बार तो शादी नहीं चल रही, लिविंग वाला कर लेते हैं। हमने लिविंग का आज करा तो हम जाने लगे बनवाने के बाद में, तो इसके भाइयों ने भाभियों ने आके जान से मारने की कोशिश की। मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे को मारा, हथौड़ा था उनके हाथ में, आँख पे भी लगी है बहुत ज़्यादा चोट, पीठ फूट पे बहुत सारी पंचायत सामने मेरी वीडियो बना के मेरा सारी बेइज्जत करके कहते तू धक्के से लड़की को भगा के ले यार। हालांकि ये आप इसे पूछ सकते हो, ये अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से आई है और बालिक है। आज हम लोग अपना लिविंग सर्टिफिकेट बनवा कर घर जा रहे थे, तो वहाँ पर अभी यहाँ से निकलते हैं भैया भाभी आ गए, उन्होंने हमको हमला किया। तो कितने लोग थे जी आपके परिवार के? मेरे परिवार के 4 लोग थे। 4 लोग? 2 भाई 2 भाभी और उनके फ्रेंड्स थे और बाकी पब्लिक थे। तो मारपीट करी है जी आपके साथ कैसे? मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे और मेरी चोटी भी थी। तो आपके पति के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की? हाँ जी, इनके साथ मारपीट करी है, थप्पड़ों से मारा है इनको। क्या मांग है जी, क्या मांग है जी आपकी? आपकी मांग क्या, आप क्या चाहते हो? हमें सुरक्षित घर पहुँचाया। करीना पुलिस ने दिन दहाड़े चोरी करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक डीएवी इंजीनियरिंग कॉलेज काफी दिनों से बंद है, जिसमें सोमवार को दोनों सगे भाइयों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करते हुए चौकीदार ने इन दोनों सगे भाइयों को देख लिया, जिसके बाद उसने थाना प्रभारी को इस चोरी की सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल डीएवी स्कूल कॉलेज से चौकीदार की शिकायत पर 2 लड़कों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। जो उस चौकीदार की शिकायत पर पर्चा अभियोग में अंकित कर दिया गया है, तफ्तीश जारी है। ये कौन लोग हैं सर इसमें? ये दोनों सगे भाई हैं, करीरा के हैं, मंजीत और दीपक जी। तो ये क्या चोरी कर रहे थे? ये डीएवी कॉलेज का जो हॉस्टल है बंद पड़ा था, उसकी टूटियां चोरी कर रहे थे जी। तो चोरी करते रंगे। हरियाणा के आईजी होमगार्ड हेमंत कलसन एक बार फिर नए विवाद में घिर गए हैं। कलसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल का है। कलसन पर आरोप है कि नशा मुक्ति वार्ड में शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, नर्स के रोकने पर गाली गलौज और दुर्व्यवहार तक किया। वहीं वीडियो बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी को भी अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 6 मई का है और इस संबंध में 8 मई को सेक्टर 7 के पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।